हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारी स्टेट्स में जो इसमें टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है और कुछ जगहों में वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि बिहार में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे जो है टायर 3 और टायर 4.0 की वैकेंसी जो आ गई है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो डी ट्रिपल एस बी में जो वैकेंसी आ चुकी है और एनबीएस में वैकेंसी आपकी आने वाली है। यूपी पीजीटी वगैरह का भी एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ उसके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है। आपको करना क्या, प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप जो है कोर्सेज से जो जुड़ सकते हैं, कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पे आप जुड़ के अपने क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हैं और बहुत सारी स्टडी मटेरियल भी प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है डिफरेंसिबिलिटी। इस पूरे चैप्टर को हम लोग इस एक लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें पूरे जो भी डिफरेंसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप लिख के मुझे जरूर बताइए, क्योंकि आप अपने कमेंट्स लिखते नहीं है तो इससे वीडियो के बारे में जानकारी हो नहीं पाती है कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंसिबिलिटी। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन defined on an open interval a to b where c belongs to a to b, then f of x is said to be differentiable or derivable at x is equal to c if and only if limit x tending to c f of x minus f of c upon x minus c exists finitely. This limit is called the derivative or differential coefficient of the function f of x at x is equal to c and denoted by e of dash c or d of f c or d dx of fx at x is equal to c. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मतलब ये हो गया कि अगर आपको एक एफ ऑफ एक्स मान लीजिए एक फंक्शन दिया गया है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लोग मान लिया इसका डोमेन है, कुछ भी हमने इसका डोमेन ले लिया और मान लिया ओपन इंटरवल ए टू बी इसका डोमेन ले लिया। अब इसका डोमेन में मान लिया कोई पॉइंट है जैसे सी है, सी बिलोंग्स टू ए टू बी। मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो मुझे एक लिमिट निकालनी पड़ेगी। उस लिमिट का नाम क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी कैसे? फाइनाइटली, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये पॉइंट x इज इक्वल टू सी पे क्या है? डिफरेंशिएबल है। और इसको हम लोग सिंबल क्या देंगे? एफ डैश सी। एफ डैश सी का मतलब हो गया कि एफ एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाला, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। किस पॉइंट पे डेरिवेटिव हमने निकाला? x इज इक्वल टू सी पे फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका कितना आ गया? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो कुल मिला के मतलब ये हो गया कि अगर किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए किस पे? लिमिट पे। इसके लिए मैंने लिमिट वाले चैप्टर और कंटिन्यूटी का जो जो लेक्चर है बहुत डिटेल में जो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट आप जाइए, आप जो है प्लेलिस्ट में चले जाइए, आयुष्मान क्लासेस में आपकी प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वहां पे आपको लिमिट्स का जो है और कंटिन्यूटी वगैरह का लेक्चर आपको डिटेल में मिल जाएगा। पहले उन लेक्चर्स को आप देखिए, तब आपको डिफरेंशियबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली बात क्या है, ये तो डेफिनेशन होगी। फिर अब हम बात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। क्योंकि देखिए जैसे लिमिट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, किसी पॉइंट पे मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू सी पे अगर हम फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं तो इस लिमिट को हम कहते हैं, ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट कब करती है? जब उस पॉइंट पे जो हमारे लेफ्ट लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, मतलब एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, और उस पॉइंट पे हमारी जो राइट हैंड लिमिट होगी एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों एग्जिस्ट करे और इक्वल आए, तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा एक्स इज इक्वल टू सी पे उसकी लिमिट क्या होती है? एग्जिस्ट करती है। अब चूंकि अभी आपने देखा कि जो डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये किससे जुड़ा हुआ है? लिमिट से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट दोनों क्या करती है? एग्जिस्ट करती हो। तो इसी के आधार पे जो डेरिवेटिव होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव बता देते हैं और क्या बताते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बता देते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम लोग? इसको हम लोग लिखेंगे आर एफ डैश ए, है ना। आर देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर एफ डैश ए, आर एफ डैश ए ऐसे भी लिखा जाता है।
या राइट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखा जाता है एफ डैश ए प्लस। ए प्लस का मतलब हो गया कि हम लोग ए पे क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, इसकी डेफिनेशन ये हो जाती है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एच हो गया। इसी अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसकी जो वैल्यू आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। कैसे, कौन से पॉइंट पे x इज इक्वल टू ए पे उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। ध्यान ये रखिएगा, इन फार्मूले को आप जरूर लर्न कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा, और इन फार्मूले का बार बार इस्तेमाल होगा, इसलिए इन फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा देखिए क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको रिग्रेसिव डेरिवेटिव भी बोला जाता है या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोला जाता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये हो गई, इसको हम लोग पहले डिनोट किससे करेंगे, मतलब एक्स इज इक्वल टू ए पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश ए माइनस, और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए और डिवाइडेड बाई माइनस एच, ठीक है। इसको आप एकदम अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, तभी आप आगे जो आगे क्वेश्चंस आएंगे डेरिवेटिव पे उसको आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि कोई फंक्शन मैथमेटिकली ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट ए if limit x tending to a f of x minus f of a upon x minus a exists finitely। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब x इज इक्वल टू ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू ए पे राइट हैंड लिमिट बराबर हो। जो लेफ्ट हैंड लिमिट आती है उसी को हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, जो राइट हैंड लिमिट आती है उसी को हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। और उसकी डेफिनेशन मैंने आपको अलग अलग भी बता दी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड, अगर किसी पॉइंट पे चेक करना कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली और दोनों बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके, आगे बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग किसी पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लिया कि ये कोई कर्व अगर हम दे दें, ठीक है, कोई कर्व दे दें, अगर मान लिया इसके इस पॉइंट पे हमसे पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ना। मान लीजिए ये पॉइंट आपका कौन सा, x इज इक्वल टू ए पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो अगर इस पॉइंट पे हम लोग यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाए, मतलब यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, तो हम कहेंगे वो फंक्शन हमारा क्या है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। जो गिवन फंक्शन है x इज इक्वल टू ए पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसके उलट मान लीजिए एक दूसरा फंक्शन मैं देता हूँ, जैसे आपको y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड x हम देते हैं, ये हमने बनाया y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। अब मैं कहूँ कि x इज इक्वल टू जीरो पे आप टेंजेंट खींचिए, तो लेफ्ट से टेंजेंट आप खींचेंगे तो कुछ इस तरीके का टेंजेंट आएगा, और राइट से टेंजेंट खींचने की कोशिश करेंगे तो आपका इस तरीके का टेंजेंट आएगा। आपका x इज इक्वल टू जीरो के राइट में टेंजेंट इस तरीके का आ जाएगा, और लेफ्ट में टेंजेंट इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पे आप यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर हमने लेफ्ट में एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे इसके चाहे लेफ्ट से टेंजेंट खींचिए चाहे राइट से टेंजेंट खींचिए, टेंजेंट एक ही आएगा, यूनिक टेंजेंट आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, तो उस पॉइंट पे हम लोग यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो वहां पे कॉर्नर पॉइंट बनेगा या किंक बनेगा। कॉर्नर पॉइंट मतलब कौवे की चोंच जैसी होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट, या क्या बोलते हैं, किंक बोलते हैं, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट या किंक जैसा बनेगा। तो जहां पे भी आपको कॉर्नर पॉइंट बना, जैसे देखिए इस पिक्चर में ये दिखाया गया है, मतलब ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, तो इस पॉइंट पे देखिए क्या बन गया है, कॉर्नर पॉइंट बन गया, कॉर्नर पॉइंट या किंक बन गया है ना, या फिर से इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे देखिए मान लिया कि जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, इसका ग्राफ अगर मैं खींचूं तो यहाँ टू पे क्या बनता है, भी शेप बनता है, टू पे क्या बनता है, भी शेप बनता है। तो टू पे आपको देखिए क्या मिल गया, कॉर्नर पॉइंट मिल गया, कोना जैसा मिल गया ना, कॉर्नर मतलब कोना मिल गया, ठीक है, कौवे की चोंच जैसी चीज मिल गई। तो वहां पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ऐसे देखिए इस ग्राफ में भी आपको दिखाया गया, यहाँ तक तो फंक्शन हमारा स्मूथ था, यहाँ तक तो ग्राफ हमारा स्मूथ था जीरो तक, लेकिन उसके बाद अचानक एक जो है कॉर्नर मिल गया, कोना मिल गया जीरो पे, मतलब ये फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसे ये जो फंक्शन दिया गया है, तो ये भी फंक्शन x इज इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पे किसी पॉइंट पे अगर कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा, कौवे की चोंच जैसी चीज बन जाएगी, उसको हम लोग किंक भी बोलते हैं, तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अगर उस पॉइंट फंक्शन स्मूथ है, हम लोग यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो वहां पे फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशियबिलिटी इन ए सेट। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, डिफरेंशियबिलिटी किसी पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे थे।
अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी किसी सेट में बात करेंगे। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ए टू बी इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ ए बी। कोई फंक्शन ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशिएबल तब कहा जाएगा जब ये ओपन इंटरवल का हर पॉइंट पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या है, देखिए, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल at the end point of A and B if it is differentiable from the right at A and from the left at B। ठीक है, मतलब अगर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है कौन से इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए टू बी, तो हमें करना क्या है, पहले हम चेक करेंगे क्या ओपन इंटरवल के सारे पॉइंट ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर आपका जवाब आ गया यस, तो अब हम लोग को बस चेक करना क्या बाकी रह गया है, ये पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, पॉइंट बी पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। क्योंकि एक लेफ्ट में फंक्शन का ग्राफ मुझे मालूम नहीं है और बी के राइट में भी मुझे फंक्शन का ग्राफ नहीं मालूम है, तो हम लोग ए पे क्या करेंगे, ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ए पे हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। और बी पे हम लोग कौन सा डेरिवेटिव निकालेंगे, बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये चीज यहाँ पे बताई गई है आपको। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल ए टू बी एंड ऑल्सो एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी देन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पर राइट से डिफरेंशिएबल हो, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, और बी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और बाकी ओपन इंटरवल ए टू बी के सारे पॉइंट पर फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, हम कहते हैं वो फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल ए टू बी में क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, अब बात आती है रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी। क्या डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में कोई संबंध है? देखिए, अगर मैं बता दूं कि कोई फंक्शन आपको दिया गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है, अगर एफ डैश सी एग्जिस्ट करता है, मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है, तो निश्चित रूप से x इज इक्वल टू सी पे यह फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एक्स इज इक्वल टू सी पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यू, मतलब कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से उस पॉइंट को क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, जबकि इसका उल्टा जो कन्वर्स होता है वो करेक्ट नहीं होता है। मतलब अगर एक्स इज इक्वल टू सी पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये इस चीज की गारंटी नहीं देता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। जैसे अगर हम लोग मॉड एक्स की बात कर लें, देखिए मॉड एक्स की बात कर लें, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी डजंट इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर किसी पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव लैम्डा आ गया और किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव म्यू आ गया, ठीक है, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर द फाइनाइट नंबर्स। अगर लैम्डा इज इक्वल टू म्यू है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, और अगर डिफरेंशिएबल तो निश्चित रूप से वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड अगर लैम्डा म्यू के बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है, बट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपने सपोज एक्स कोई पॉइंट आपको दिया गया एक्स इज इक्वल टू वन पे, एक्स इज इक्वल टू वन पे अगर आपने एफ डैश वन प्लस निकाला, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला आपने, एफ डैश वन माइनस निकाला आपने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, सपोज ये टू मिल गया, ये भी टू मिल गया, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। इसके उलट देखते हैं, मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू वन पे राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव टू आ गया, लेकिन जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है सपोज वो कितना आ गया, वन आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आया, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन कोई आपसे पूछे कंटिन्यूटी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो चूंकि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक फिक्स्ड फाइनाइट नंबर हमको मिला है, भले ही बराबर नहीं है बट ये फाइनाइट नंबर हमको मिला है, एग्जिस्ट कर रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इससे हम लोग कंक्लूजन ये निकालेंगे कि एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, है ना, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। If f is not continuous at x is equal to a, then it is not differentiable at x is equal to a। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे, जैसे मान लिया कि मैंने कहा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ अगर मैं बना दूं, तो देखिए ये यहाँ पे ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये इंटीजर वाले जितने पॉइंट्स है वहां पर कंटिन्यूअस नहीं होता। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी की कोई बात ही नहीं होगी, हम तुरंत कह देंगे फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। कभी भी फंक्शन में अगर आपको, कभी भी क्वेश्चन में आपको कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया गया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन कुछ भी दे दिया गया, और किसी पॉइंट पर आपसे पूछा जाएगा जरा एक्स इज इक्वल टू वन पर चेक करिएगा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो आपको चेक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि जो पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है ना वो एवरीवेयर पूरे रियल नंबर पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट से बता देना है कि निश्चित रूप से ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। दूसरी बात, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब a की पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 इज डिफरेंशिएबल एट ईच x बिलोंग्स टू r। कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मान लीजिए 2 की पावर x है, पूछा जाए कि ये फंक्शन किसी को कोई नंबर देके आपसे पूछा जाए कि x इज इक्वल टू 4 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो आपको पता ना ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, पूरे x इज बिलोंग्स टू r, पूरे रियल नंबर पे ये फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। तीसरी बात करते हैं, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पूछा जाए, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 2 दे दिया गया और इसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा जाए, तो आपको बताना कि ये फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन। y इज इक्वल टू लॉग एक्स फंक्शन के बारे में आप जानते ही हैं, ये इस तरीके का फंक्शन होता है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, है ना, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, और यहाँ पे बेस कितना a, और यहाँ पे फिलहाल a ग्रेटर देन क्या है, 1 है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो 0 टू इन्फिनिटी होता है, और 0 टू इन्फिनिटी में अगर आप देख पा रहे हो तो ये कहीं भी, ये ग्राफ हमेशा स्मूथ है, मतलब इसका हर पॉइंट पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो 0 टू इन्फिनिटी में किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे पूछा जाए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो आप बता सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। आगे बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। जैसे अगर हम बात करते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, है ना, y इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया, ठीक है, y इज इक्वल टू टेन एक्स हो गया। इन फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा जाए, इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, आर, तो पूरे आर में डिफरेंशिएबल है। इसका डोमेन क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर, पूरे आर में डिफरेंशिएबल है। इसका जो डोमेन होता है ये क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। ये फंक्शन आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो अपने डोमेन में क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The sum difference product and quotient of two differentiable function is differentiable। मान लीजिए दो फंक्शन आपको दे दिया जाएगा, एक फंक्शन दे दिया जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन दे दिया जाए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, क्योंकि पहला वाला पॉलिनॉमियल है, दूसरा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। अब हम एक नया फंक्शन बनाएं, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, पूछा जाए ये फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, तो आपका जवाब आएगा ये फंक्शन पूरे आर पर डिफरेंशिएबल है। एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, तो ये भी फंक्शन पूरे आर पर डिफरेंशिएबल है। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, तो ये भी पूरे डोमेन पे क्या है, पूरे आर पे क्या डिफरेंशिएबल है। एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट एट दोज पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला रूल क्या है, द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। जैसे मैं एक फंक्शन दे दूं एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन दे दूं आपको साइन एक्स, इन दोनों का कंपोजिशन अगर हम लोग निकालें, या कंपोजिशन जी मान लीजिए मैं निकालूं, मान लीजिए होगा आगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन साइन एक्स। इनका जो अगर तो एक्स स्क्वायर भी डिफरेंशिएबल है और साइन एक्स भी डिफरेंशिएबल है, तो इनका जो कंपोजिशन होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। आगे बात करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस थ्रू आउट बट नॉट डिफरेंशिएबल एट देयर क्रिटिकल पॉइंट। कभी भी कोई मॉड फंक्शन क्वेश्चन में दिख जाए, जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस टू की बात करें, कोई पूछे कहाँ पे कंटिन्यूअस है कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, तो मॉड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो ये जो भीतर जो भी फंक्शन लिखा होगा, मॉड के भीतर जो कुछ लिखा होगा उसको आपको जीरो से इक्वेट कर देना है, और यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी उस पॉइंट में फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे मॉड एक्स माइनस टू की बात करें तो फंक्शन एक्स इज इक्वल टू टू पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हैं जिसके हेल्प से आप क्वेश्चन को विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ। डिफरेंशिएबिलिटी में जो है जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। अगर एक फंक्शन है, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो है, एक्स स्क्वायर जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, लेस देन आर इक्वल टू वन है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जब एक्स ग्रेटर देन वन। अब इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन। मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो और वन पे पूछा जा रहा है कहाँ पे डिफरेंशिएबल है और कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू जीरो पे अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो अभी तरीका मैंने क्या बताया था, आप एफ डैश जीरो माइनस निकालिए, मतलब जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और जीरो पे क्या निकाले, राइट हैंड डेरिवेटिव। उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी। चलिए डेफिनेशन से एक बार करके दिखा देता हूँ, फिर मैं इसका शॉर्टकट आपको बता दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए एफ डैश जीरो माइनस अगर लिखें तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ
जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच। ठीक है, कितना आ जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच का मतलब जो इनपुट दे रहे हैं जीरो से कम दे रहे हैं। इनपुट जब जीरो से कम देंगे पहला वाला डेफिनेशन लागू होगा। पहले वाला डेफिनेशन क्या करा है कि इनपुट हमारा जीरो से छोटा है। ठीक है, जीरो से छोटा है तो फंक्शन डेफिनेशन क्या है? एफ ऑफ इनपुट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इनपुट। इनपुट मैं किसको बोल रहा हूँ? एक्स को बोल रहा हूँ। मतलब जो भी इनपुट आप देंगे उसका नेगेटिव आंसर आएगा। तो यहाँ पे इनपुट हम कितना दे रहे हैं? माइनस एच दे रहे हैं, तो आउटपुट कितना आएगा? प्लस एच आएगा माइनस एफ ऑफ जीरो सेकंड डेफिनेशन से निकलेगा। एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर में जीरो पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा डिवाइडेड बाई कितना? माइनस एच। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो पे कितना आ गया? -1 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो। ठीक है, और डिवाइडेड बाई एच। तो इनपुट अब की बार फंक्शन को जो इनपुट दिया जा रहा है जीरो से ज्यादा, जीरो से ज्यादा मतलब सेकंड डेफिनेशन लगेगी। सेकंड डेफिनेशन क्या कहता है? एफ ऑफ इनपुट इज इक्वल टू इनपुट का स्क्वायर। इनपुट हम एच दे रहे हैं तो एच का स्क्वायर। एफ ऑफ जीरो तो जीरो था डिवाइडेड बाई कितना था? एच था। और कितना है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं एच एच कट जाएगा और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पे जीरो आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आया, इसका मतलब फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा? -1, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा? जीरो आ रहा, मतलब फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखिए इतना तामझाम करने से अच्छा ये था कि चूंकि यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया था आपको, या एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ उसको। फंक्शन दिया गया था आपको -x और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये जो जो भी फंक्शन आपको दिए गए हैं ये सब पॉलिनॉमियल फंक्शन है। ठीक है ना? और मान लीजिए कि जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो देखिए पहली वाली डेफिनेशन लगेगी, जीरो से छोटा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसी से निकलेगा। तो करना कुछ नहीं, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? -1। मतलब जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? -1। देखिए यहाँ पे भी आपने निकाला था, जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था आपका? -1 आया था। अब अगर आपको जीरो पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेफिनेशन आपको फॉलो करने पड़ेगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और लेस देन आर इक्वल टू वन है। तब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है? 2x आता है। और इसमें x इज इक्वल, चूंकि जीरो पे चेक करना है, तो यहाँ पर 2 इंटू कितना आ जाएगा? जीरो, मतलब कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो पर राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल भी आपको डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत तुरंत आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसी तरीके से वन पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, तो वन पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक बार फिर से मैं फंक्शन को लिख लेता हूँ। तो फंक्शन हमारा कितना था? अगर हम वन पे बात करना है ना, तो क्या थी डेफिनेशन हमारी? एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, लेस देन आर इक्वल टू वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इससे निकलेगा। और डेफिनेशन हमारी कितनी है? डेफिनेशन हमारी एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2x, और x इज इक्वल टू वन पुट कर देंगे, 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पे? वन पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा वो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो सेकंड डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, थर्ड डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा? 2x-1। और इसमें x इज इक्वल टू वन पुट कर दें तो 2 - 1 कितना आ गया? 1 आ गया। तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, मतलब एफ डैश वन प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, मतलब फंक्शन ना तो जीरो पे डिफरेंशिएबल है ना तो वन पे डिफरेंशिएबल है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स मॉड ऑफ एक्स की पावर 4 वेयर a b c आर रियल कांस्टेंट, देन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ। देखिए अगर कोई फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल है तो जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और जीरो पर राइट हैंड डेरिवेटिव ये बराबर आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश जीरो माइनस, डेफिनेशन हमारी क्या है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो और डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच मतलब एफ ऑफ माइनस एच निकालना है। तो अगर फंक्शन में पुट कर दें ए प्लस बी टाइम्स मॉड ऑफ माइनस एच प्लस सी टाइम्स मॉड ऑफ माइनस एच की पावर कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। और माइनस एफ ऑफ जीरो निकालना है, तो फंक्शन में एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ए बचेगा। तो माइनस ए हो गया और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? माइनस एच हो गया। तो यहाँ से प्लस ए माइनस ए से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और मॉड ऑफ माइनस एच साल में को कितना आएगा? प्लस एच आएगा, कि मॉड से हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर आती है। ये कितना आ जाएगा? बी एच हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस सी एच की पावर 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? माइनस एच। तो ऊपर से अगर मैं एच कॉमन लेके कैंसिल कर दूं
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच कॉमन कर दें, कितना हो जाएगा बी प्लस सी एच क्यूब, और नीचे हमारे पास कितना माइनस एच है, तो यहाँ से एच एच कैंसिल हो जाएगा। अब एच इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये वाला टर्म कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा बी, और नीचे कितना माइनस वन, कुल मिला कितना बचेगा माइनस बी बचेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना हो गया, माइनस बी हो गया। इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, या निकाल लेते हैं, एफ डैश जीरो प्लस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और अब की बार हमें निकालना है एफ ऑफ जीरो प्लस एच। एफ ऑफ जीरो प्लस एच कितना आ जाएगा, ए प्लस बी टाइम्स मॉड ऑफ एच प्लस सी टाइम्स मॉड ऑफ एच की पावर फोर, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा एच, और फिर माइनस एफ ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ जीरो कितना ए है, यहाँ से प्लस ए माइनस ए कैंसिल होगा, और ये कितना आ जाएगा बी टाइम्स मॉड ऑफ एच तो एच आएगा, और सी टाइम्स ये कितना आ जाएगा एच की पावर फोर अपॉन एच है, और लिमिट एच टेंडिंग टू हमारे पास कितना है, जीरो है। यहाँ से एच एच लेके कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो लिमिट है वो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो देखिए अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना तो बी इज इक्वल टू माइनस बी होना चाहिए, मतलब टू बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू जीरो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स। देखिए एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स। देखिए कॉस एक्स फंक्शन तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है, बट जो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू है ये एक्स इज इक्वल टू टू पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है और दूसरा फंक्शन पूरे हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो जिनका प्रोडक्ट आएगा वो पॉइंट टू पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब जो 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 पूरा हमारा रिजल्टिंग फंक्शन आएगा वो एक्स इज इक्वल टू टू पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट कौन सा पॉइंट, टू पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, हमसे पूछा जाए फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस एक्सेप्ट टू, टू को छोड़कर बाकी सभी जगह ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन मॉड एक्स when mod of x is greater than or equal to 1, x upon 1 minus x when x is less than or equal to 1। तो पूछा जा रहा है कि डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पूछी जा रही है कौन से पॉइंट, माइनस वन, वन और जीरो पे। ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए एक बार, माइनस वन, वन और जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम इस फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे, मतलब मॉड और थोड़ा सा हटाएंगे। तो देखिए मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन या x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस वन। पहले डेफिनेशन में मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया गया है, तो इसको थोड़ा मैं रीडिफाइन अगर करूं तो जब x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या सॉरी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, वन है, या x इज लेस देन और इक्वल टू कितना, माइनस वन है, तो कौन सी डेफिनेशन लग रही है, x अपॉन वन प्लस मॉड एक्स। यहाँ भी x अपॉन वन प्लस मॉड एक्स। ठीक है, दूसरा हमारा क्या लिखा, मॉड एक्स लेस देन वन। मॉड एक्स लेस देन वन को अगर हम सॉल्व करें तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। तो जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन है तो हमारा कौन सा डेफिनेशन वैलिड है, एक्स अपॉन वन माइनस मॉड एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और रिडिफाइन करते हैं। अब देखिए जब हमारा एक्स वन से बड़ा है, एक्स वन से बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो जो मॉड एक्स होगा, देखिए मॉड एक्स कैसे ओपन होता है, मॉड एक्स का आंसर एक्स आ जाता है, कब, जब एक्स कैसा हो, पॉजिटिव नंबर हो, और इसका आंसर माइनस एक्स आता है ना, कब आता है, जब एक्स हमारा कैसा हो, नेगेटिव हो। फिलहाल हमारा जो एक्स क्या ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड एक्स एक्स की तरफ ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स आ जाएगा, कब, जब एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस वन मतलब नेगेटिव नंबर है, एक्स जो इनपुट ले रहा है मतलब एक्स की वैल्यूज नेगेटिव है तो मॉड एक्स माइनस एक्स की तरफ बिहेव करेगा, तो एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, कब, जब एक्स हमारा क्या लेस देन और इक्वल टू माइनस वन है। और बाकी अगर हम लोग बात करें एक्स, अब देखिए माइनस वन से वन है, तीसरी डेफिनेशन क्या, माइनस वन टू वन, इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं, माइनस वन से जीरो, माइनस वन से जीरो। ठीक है, और चौथी डेफिनेशन क्या ले लेते हैं, जीरो से लेकर वन तक। माइनस वन से जीरो का मतलब यक्स नेगेटिव है, तो यक्स नेगेटिव है तो ये मॉड एक्स कैसे ओपन होगा, माइनस एक्स की तरह ओपन होगा, मतलब क्या मिल जाएगा यहाँ पे, यक्स अपॉन वन प्लस एक्स मिल जाएगा। और जब यक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन है मतलब पॉजिटिव है, तो मॉड एक्स कैसे ओपन होगा, एक्स की तरह ओपन होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स आ जाएगा। इस तरीके से कंप्लीटली हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन कर लिया।
अब सबसे पहले कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए वन के राइट में कौन सी डेफिनेशन है, ये वाली है। और वन के लेफ्ट में कौन सी डेफिनेशन है, वन के लेफ्ट में ये वाली डेफिनेशन है। ठीक है ना, वन के राइट में और वन के लेफ्ट में हमारी डेफिनेशन ये वाली है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कंटिन्यू डिसकंटिन्यूअस, इतना इतना ये सब पूछा गया है कि कौन सा कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये सब के बारे में हमसे पूछा गया है। तो अगर हम लोग बात करें कि वन के लेफ्ट में बात कर लें और वन के राइट में, या सबसे पहले हम लोग जीरो के बारे में बात कर लेते हैं ना। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर लेते हैं, जीरो के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग जीरो के राइट में, अगर जीरो के लेफ्ट में अगर बात करें, तो कौन सी डेफिनेशन वैलिड है, थर्ड वाली डेफिनेशन वैलिड है। और जीरो के राइट में बात कर लें तो फोर्थ वाली डेफिनेशन वैलिड है। दोनों में अगर हम x इक्वल टू जीरो रख दें, तो डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। देखिए एक है x अपॉन वन प्लस एक्स, दूसरा है x अपॉन वन माइनस एक्स, है ना। दोनों के डिनोमिनेटर में देखिए ये फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ये वाला x इज इक्वल टू माइनस वन पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ये वाला x इज इक्वल टू वन पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, तो चूंकि हम तो जीरो पे बात कर रहे हैं ना, तो जीरो यहाँ पर रखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब फंक्शन हमारा जीरो पे क्या है, कंटिन्यूअस है। जीरो पे कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे हमारा कौन सा ऑप्शन जो हटेगा। देखिए पहला ऑप्शन है डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिसकंटिन्यूअस एट माइनस वन वन एंड जीरो। तो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, जीरो पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। दूसरा करें डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट माइनस वन, वेयर एज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन। इसको तो हम बाइकाट नहीं कर सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट माइनस वन एंड वन, वेयर एज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट जीरो। इसको भी अभी हम लोग बाइकाट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास बी ऑप्शन और सी ऑप्शन चेक करने के लिए बाकी है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात कर लें कि अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में बात कर लेते हैं, माइनस वन के बारे में या वन के बारे में ही बात कर लेते हैं। चलिए वन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग वन पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या निकालेंगे, पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो। अब ये देखिए कंटिन्यूटी चेक करना हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ वन प्लस एच मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा पे कौन सी डेफिनेशन, पहली वाली डेफिनेशन है। पहली वाली डेफिनेशन क्या, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, मतलब कितना आ जाएगा, वन प्लस एच अपॉन वन प्लस एच मतलब टू प्लस एच। और अगर इसमें हम कितना पुट कर दें, एच इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, वन बाई टू आ जाएगा। तो वन पे राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, वन बाई टू आ गया। अब वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स निकालें, तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और एफ ऑफ वन माइनस एच। वन माइनस एच मतलब एक से कम, एक से कम में कौन सी डेफिनेशन है, फोर्थ वाली डेफिनेशन है। फोर्थ वाली डेफिनेशन में कितनी है, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, मतलब वन माइनस एच है। तो ये कितना आ जाएगा कट के, ये कितना आ जाएगा, वन माइनस एच और नीचे आ जाएगा एच। और अगर एच इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन वन पे कंटिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन वन पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब ऑप्शन को देखते हैं। ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट माइनस वन, वेयर एज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन। ये कह रहे हैं एक्स इज इक्वल टू वन पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है कि नॉन कंटिन्यूअस आ रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन को अभी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड वन, वेयर एज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लगा के बारी, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। इसमें पूरा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत ही बेसिक से बताने की कोशिश की आपको। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ ऑफ वन इज इक्वल टू फोर, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट है फोर, अपर लिमिट है एफ ऑफ एक्स टू टी अपॉन एक्स माइनस वन डी टी क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, ठीक है। और चूंकि इस फंक्शन को टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब एक्स माइनस वन जो है कांस्टेंट है, तो हम उसको बाहर ले लेते हैं। वन अपॉन एक्स माइनस वन को बाहर ले लेते हैं और फोर टू एफ एक्स और टू टी डी टी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो टू टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब टू, और टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू। ये टू टू कैंसिल हो गया। और लिमिट हमें कितना रखना है, हमें लिमिट रखना है फोर टू एफ एक्स, फोर टू एफ एक्स। और यहाँ पे कितना बाहर कितना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन,
1 अपॉन एक्स माइनस वन, और अपर लिमिट रख देंगे तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 4 और मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस 4। ठीक है, और डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास कितना है, एक्स माइनस वन है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, ये 4 को हटाने के लिए देखिए क्वेश्चन में दिया गया एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 4, तो जहां पे 4 है मैं वहां पे लिख देता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, और इसमें हम लोग सेकंड वाले में चूंकि लिमिट निकालना एक्स इज इक्वल टू वन पे, तो एक्स इज इक्वल टू वन इसमें पुट कर दें, ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ वन और प्लस 4 आ जाएगा, और एफ ऑफ वन कितना 4 है, तो इसका अंदर ब्रैकेट वाली चीज 4 प्लस 4 मतलब 8 आ जाएगी। और देखिए अगर आप ध्यान से देखें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये किसकी डेफिनेशन है, ये एफ डैश वन की डेफिनेशन है। और ये जो जो ब्रैकेट में चीज है कितने के बराबर आ गया, 8 के बराबर आ गया। इसका मतलब पूरा हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स एफ डैश वन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 2, और एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स एक्स बिलोंग्स टू 2 टू 3। तो पूछा जा रहा है कि 1 और 2 पे इसका क्या निकालना, डेरिवेटिव बताना है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो 1 तो इस फर्स्ट इंटरवल के बीच में ही आएगा, 0 से 2 के बीच में 1 आएगा। इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक हम लोग ले लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 1, और एक हम लोग ले लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू 1 टू 2, और अगला हमारा क्या है, एक्स बिलोंग्स टू 2 टू 3। हालांकि हमें 3 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हमें 1 और 2 पे चेक करना है। अब देखिए आपको ये समझना है कि जब हमारा एक्स बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में, उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, एक्स इंटू जीरो मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 मिल जाएगा। अब 1 पे हम लोग बात कर लेते हैं, मतलब जब हमारा एक्स बिलोंग करेगा कितने से कितने तक, 1 से लेकर 2 तक, तो उस समय हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कितने के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो क्या लग जाएगा डेफिनेशन, एक्स इंटू वन, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब जो 2 टू 3 है, मतलब जब हमारा एक्स कहाँ से कहाँ तक है, ओपन इंटरवल 2 टू 3, तो उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स एक्स माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए अगर हमको बात करना है कि 1 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, 2 पे तो हम लोग फटाफट बता सकते हैं। 2 पे देखिए, 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेकंड डेफिनेशन से निकलेगा, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए इस फंक्शन को, एफ डैश एक्स है ना इज इक्वल टू, बस ये फर्स्ट वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सेकंड और थर्ड की बात कर रहे हैं। तो सेकंड में एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और यहाँ पे डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा डेरिवेटिव, है ना, 2 ddx ऑफ एक्स माइनस वन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये कब वैलिड है, जब x बिलोंग्स टू 1 टू 2, और ये कब वैलिड है हमारा, जब x बिलोंग्स टू 2 टू 3। तो 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना 1 है, और 2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव कितना 2 है, मतलब ये हो गया एफ डैश 2 माइनस वो कितना 1 है, और विच इज नॉट इक्वल टू एफ डैश 2 प्लस, क्योंकि एफ डैश 2 प्लस हमारा कितना है, एफ मतलब 2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना 2 है ना, 2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना 2 है, जो कि 1 के बराबर नहीं है, मतलब फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आइए ऑप्शन में देखते हैं, बोथ एफ डैश वन एंड एफ डैश टू डू नॉट एग्जिस्ट, अभी कुछ नहीं कर सकते। एफ डैश वन एग्जिस्ट बट एफ डैश टू डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ ये बिल्कुल मतलब डज नॉट एग्जिस्ट सही है। तो तीसरे में क्या कह रहा है, एफ डैश टू एग्जिस्ट, ये तो गलत है। बोथ एफ डैश वन एंड एफ डैश टू एग्जिस्ट, ये भी गलत है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में से कोई ट्रू होगा। तो अभी हमें क्या चेक करना बाकी है, हमें 1 पे चेक करना बाकी है, ठीक है। तो 1 पे हम लोग क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, चलिए। तो कैसे निकालेंगे, एफ डैश वन माइनस निकालते हैं, एफ डैश वन माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन और डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो एफ ऑफ वन माइनस एच मतलब 1 से कम है, तो इसका फंक्शन की डेफिनेशन कितनी है, 0 है। और माइनस एफ ऑफ वन सेकंड डेफिनेशन से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 अपॉन कितना माइनस एच है, मतलब कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और कितना आ जाएगा 1 बाई एच, मतलब कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आगे मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एफ डैश और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है और 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है ना, मतलब बोथ एफ डैश वन एंड एफ डैश टू डू नॉट एग्जिस्ट। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स, और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। तो सबसे पहले यहाँ से इस फंक्शन से हम लोग मॉड हटाएंगे। मॉड हटाने के लिए इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। जब एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और जब हमारा एक्स क्या है, लेस देन जीरो। जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो मॉड एक्स कैसे ब्रेक होगा, एक्स की तरफ ब्रेक होगा। मॉड का डेफिनेशन तो आपको पता ही है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आता है कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स आता है कब, जब एक्स हमारा क्या होता है, लेस देन जीरो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन यहाँ पे आ जाएगा मॉड एक्स कितने के बराबर आ जाएगा, माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा। अब ऑप्शन में आ जाते हैं। तो देखिए जीरो पे कंटिन्यूटी की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो रख दीजिए आप दोनों जगह, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, अनडिफाइंड तो होगा नहीं, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस अगर होता भी तो कहाँ होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे होता। जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होता वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होता। फिलहाल तो हम जीरो की बात कर रहे हैं, जीरो पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑप्शन में चेक करें, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, ठीक है, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, ठीक है, नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट, करा एक्स इज इक्वल टू जीरो, ना तो कंटिन्यूअस है ना तो डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बट नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। अब देखिए अगर जीरो पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना फर्स्ट डेफिनेशन से निकलेगा, जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना सेकंड डेफिनेशन से निकालेगा। और हमने आपको एक थ्योरम बताया था कि अगर एफ एक फंक्शन है डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, और जी दूसरा फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, और डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं है, तो इन दोनों का जो डिवीजन होगा वो भी क्या होता है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो अगर हम जीरो पे बात करें तो देखिए जीरो पे जो ऊपर वाला फंक्शन एक्स है वो क्या डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, वन प्लस एक्स भी डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का जो डिवीजन होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा क्या है, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा निकल जाएगा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल तो होगा, है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी मिलेगी ये आपको निकालना है ना, डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी मिलेगी ये आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, आप जीरो डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि मुझे निकालना है एफ डैश जीरो माइनस, तो कैसे निकालेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एच मतलब जीरो से कम है, जीरो से कम है, सेकंड डेफिनेशन लगेगी, तो कितना आ जाएगा, माइनस एच अपॉन वन प्लस एच, ठीक है, और माइनस एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, माइनस एच। ठीक है, तो माइनस एच से कट जाएगा, और एच इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर बात करें, एफ डैश जीरो प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और कितना आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, एच हो जाएगा। अब की बार जो हम इनपुट दे रहे हैं जीरो से ज्यादा दे रहे हैं, जीरो से ज्यादा दे रहे हैं मतलब फर्स्ट डेफिनेशन लगेगी। फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहता है, इनपुट अपॉन वन प्लस इनपुट, मतलब एच अपॉन वन प्लस एच, और माइनस एफ ऑफ जीरो तो वन ही है, एफ ऑफ जीरो कितना है, जीरो है, और डिवाइडेड बाय कितना एच है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है, एच है, एच एच कैंसिल हो जाएगा, और इसमें एच इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो वन आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों कितना आ रहा है, वन आ रहा है, मतलब फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल है। ऑप्शन में आ जाते हैं, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, पहला ऑप्शन कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, करें जीरो डिफरेंशिएबल नहीं जबकि है, ये ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई वेयर एफ ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ फाइव इज इक्वल टू टू, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू थ्री, तो आपको एफ डैश फाइव की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए एफ डैश फाइव की वैल्यू निकालने के लिए हम डेफिनेशन लगाएंगे। हम लोग डेफिनेशन क्या लिखा था, फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी का रूल क्या लिखा था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट, हाँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स, सॉरी सी पे निकालना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और क्या निकाला था हम लोगों ने, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई क्या निकाला था, एच निकाला था। मुझे एफ डैश फाइव निकालना, मतलब सी की वैल्यू फाइव है, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ फाइव प्लस एच माइनस एफ ऑफ फाइव, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर है, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन लगाएंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा हमको, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ फाइव इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ फाइव, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, क्या कॉमन मिल रहा है आपको, एफ ऑफ फाइव आपको कॉमन मिल रहा है यहाँ से। तो एफ ऑफ फाइव अगर हम लोग कॉमन कर लें
तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, एफ ऑफ एच माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, एच बचेगा। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी दी गई, क्वेश्चन में 2 दी गई है, तो ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एफ ऑफ एच माइनस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 किसकी वैल्यू थी, एफ ऑफ एच माइनस ये हमारा किसकी वैल्यू है, अभी एक डेटा यूज करना बाकी है ना, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू क्या इस्तेमाल करना बाकी है हमारे पास, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू क्या इस्तेमाल करना बाकी है, 3 इस्तेमाल करना बाकी है, ठीक है ना। एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 3, तो एफ डैश जीरो की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। और एफ ऑफ जीरो अगर हम लोग इससे निकालना चाहें तो कितना आएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो, जो डेफिनेशन दी गई है, एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। देखिए जो यहाँ पे 1 है, इसके जगह पे मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ जीरो और नीचे लिख देते हैं एच लिख देते हैं। अब देखिए लिमिट इसको मैचिंग करवाइए, एफ डैश जीरो क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, यहाँ भी देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एच माइनस जीरो अपॉन एच है, तो ये किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स एफ डैश जीरो के बराबर हो गया। और एफ डैश जीरो क्वेश्चन में दिया गया कितना, 3 दिया गया है, इसका मतलब 2 इंटू थ्री, तो जो हमारा आंसर होगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरीके से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन लगाया के इज इक्वल टू 0 टू एन ए के मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की पावर के, जरा इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखते हैं, फैला देते हैं, के इज इक्वल टू 0 रखें, कितना आ जाएगा ए जीरो एक्स माइनस 1 की पावर 0 जो कि 1 होगा, प्लस कितना हो जाएगा ए वन मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की पावर 1, प्लस कितना हो जाएगा ए टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा ए थ्री मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का क्यूब आ जाएगा, एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, अप टू एन तक चलेगा। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन है, ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जीरो पे अगर बात करें तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस फंक्शन की बात कर लें आपसे, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर की बात कर लें, तो ये फंक्शन हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम बात करें मॉड ऑफ एक्स का क्यूब बात कर लें, ये फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और मॉड ऑफ एक्स की पावर 4 की बात कर लें, ये फंक्शन हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल होता है। मतलब जो इवन पावर वाले होते हैं वो डिफरेंशिएबल होते हैं, और जो ऑड पावर वाले होते हैं डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात कर लें और कंटिन्यूटी की बात कर ले, तो मॉड एक्स हो चाहे मॉड एक्स स्क्वायर हो, मॉड एक्स क्यूब हो, मॉड एक्स फोर हो, ये सब के सब कंटिन्यूअस होते हैं। पहले ऑप्शन में ये देखते हैं कि कंटिन्यूटी, तो ये फंक्शन हमें जो दिया गया एफ ऑफ एक्स, ये तो हर जगह कंटिन्यूअस है, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ये सब जगह कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ऑप्शन में आ जाते हैं, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन, हाँ हो सकता है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन तो करेक्ट है ना, एक्स इज इक्वल टू वन फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, और कंटिन्यूटी कहीं बात की गई है, कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन प्रोवाइडेड जो जो इवन कोफिशिएंट है ए टू के, मतलब ए टू ए फोर ये सब जीरो होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, अगर जीरो नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन फॉर ऑल ए के, मतलब कोफिशिएंट कुछ भी हो, ए जीरो ए टू ए थ्री, ये हमेशा क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वन डिफरेंशिएबल होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मॉड एक्स माइनस वन डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉड एक्स माइनस वन का क्यूब ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर इसमें डिफरेंशिएबल नहीं, कुछ डिफरेंशिएबल है कुछ नहीं है, तो उनका जो सम होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या करें, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन प्रोवाइडेड जो ए टू के प्लस वन है, मतलब ऑड नंबर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो हो जाए, मतलब ये जैसे ये करें ए वन जीरो हो जाए, मतलब ये गायब हो जाए, ये ऑड वाला सब गायब हो जाए, खाली इवन वाला बचे, मतलब आपके पास क्या बचे, ए टू बचे, फिर क्या बचे आपके पास ए टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बचे, फिर क्या बचे आपके पास ए फोर एक्स माइनस वन की पावर फोर बचे, एंड सो ऑन। भाई ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तब तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो ही जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। तो सबसे पहले हम देखिए इस फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे, है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए पहले क्या दिया है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। अब देखिए मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन को ओपन करें, तो ये होता है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन,
और x इज लेस देन और इक्वल टू -1। ठीक है, तो एक बार हम लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x लेस देन और इक्वल टू -1। दोनों जगह डेफिनेशन हमारी क्या लगने वाली, 1 अपॉन मॉड x, यहाँ भी 1 अपॉन मॉड x। और तीसरा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और ये हमारा कब है डेफिनेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाला, जब मॉड एक्स लेस देन 1 है। मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स हमारा -1 से 1 के बीच में आएगा, है ना, मॉड की प्रॉपर्टी, एक्स बिलोंग्स टू -1 टू 1 के बीच में आएगा। अब देखिए एक्स 1 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो मॉड एक्स कैसे ओपन होगा, एक्स की तरह ओपन होगा। एक बार और रिडिफाइन करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/x, कब, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या और एक्स लेस देन -1 है मतलब निगेटिव है, मॉड एक्स निगेटिव की तरह ओपन होगा, -1/x हो जाएगा जब एक्स लेस देन और इक्वल टू -1। और तीसरी डेफिनेशन हमारी कितनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, और ये हमारा कब है, जब हमारा क्या है, एक्स बिलोंग्स टू -1 टू 1 है, ठीक है, -1 टू 1 है, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है इसका मतलब 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा, -1 पे भी कंटिन्यूअस होगा। अगर ये 1 पे कंटिन्यूअस हुआ तो 1 पे राइट हैंड लिमिट तो फर्स्ट डेफिनेशन से निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, एफ डैश 1 प्लस, और सॉरी डैश नहीं लगा, कंटिन्यूटी डैश नहीं लगा, तो एफ ऑफ 1 प्लस और एफ ऑफ 1 माइनस, मतलब पहले मैं लिमिट चेक कर लेता हूँ इसकी। कंटिन्यूअस कर रहा तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर आनी चाहिए 1 पे, क्योंकि हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो 1 पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होगा तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आएगी। राइट हैंड लिमिट फर्स्ट डेफिनेशन से निकलेगी, जहां पे यस है वहां पे आप 1 पुट कर दीजिए, ये 1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव थर्ड डेफिनेशन से निकलेगी, ठीक है, जहां पे यस है वहां पे 1 पुट कर देंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। इसका मतलब आ गया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, एक कंडीशन ये आ गई, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब ऑप्शन से अगर आप चेक करना चाहें, बी ऑप्शन में दिया गया ए 1/2 3/2, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में -1/2 -3/2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, -2, ये भी गलत हो जाएगा। पहले ऑप्शन में 3/2 -1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया आपका। लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें डिफरेंशियबिलिटी का क्या रोल है, तो कंप्लीटली अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो 1 पे अगर हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाहें तो देखिए एफ डैश 1 प्लस निकालेंगे और एफ डैश 1 माइनस निकालेंगे। तो 1 एफ डैश 1 प्लस मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेफिनेशन से निकलेगी। 1/x का डेरिवेटिव कितना आता है, -1 बाई ddx ऑफ 1/x कितना आता है, -1/x स्क्वायर, और इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें कितना आ जाएगा, -1। राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किससे आएगा, थर्ड डेफिनेशन से, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ए एक्स, और इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ए आ जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से बी की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। इस तरीके से ए इज इक्वल टू -1/2, बी इज इक्वल टू 3/2 के साथ फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो कंप्लीट डिफरेंशियबिलिटी का जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने आपको जो है अच्छे से बता दिया। लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।